क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 है डी ए इनवर्स और ए इनवर्स और डी इनवर्स। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है डी ए का होल का इनवर्स आ गया। अब देखो हमने क्योंकि डी ए इनवर्स करने क्योंकि ये इकट्ठा हो नहीं सकता, तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी की ये रकम है और ए की ये रकम है। अब मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये देख लो, और प्लस बीच में है। 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से, ये आ गया +1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये देखो। और उसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस बीच में 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -2 मल्टीप्लाई 0 +2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो ये आ गया 12 -1, क्योंकि 1 -1 1 -1 ही आ गया, ये 0 +2, और उसके बाद ये -8 -2 और ये 4 आ गया। अब ये कितना बचा, यहाँ पे 12 -1 11, ये हो गया 2, ये -10 हो गया और ये 4 हो गया। ये हमारे पास आ गया है डी ए। अब हम इसका क्या करेंगे, मक्ता मालूम कर लेंगे। अब मक्ता मालूम करने के लिए ये मक्ते वाली अलामतें लगा दो। ये आ गया 2 -10 4। अब देखो डी ए का ये जो मक्ता लेना है हमने, वो 11 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये 44 यानी 44 आ गया, ये माइनस फार्मूले का। और -10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये माइनस आ गया। तो माइनस माइनस क्या कर दिया मैंने, साथ ही प्लस कर दिया, तो ये 10 दूने यानी 20 आ गया, ये 11 चौक 44 आ गया। ये जमा किया तो आपके पास आ गया है 64 यानी 64 आ जाता है। अब हमने डी ए का इन्वर्स मालूम करना है। जब इन्वर्स मालूम करेंगे तो हमारे पास 1/डी ए का मक्ता वो तो है, एडजॉइंट ऑफ डी ए नहीं है, तो हम एडजॉइंट ऑफ डी ए मालूम कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी ए, अब क्योंकि हमने एडजॉइंट ऑफ डी ए मालूम करना है, तो मैंने ये इधर डी ए की रकम लिख लिया, उसका एडजॉइंट ये वाला लिया है। तो देखो 11 की जगह पे यहाँ पे 4 आ गया, 4 की जगह पे 11 आ गया, और ये -10 था, तो इस जगह के क्या क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं, और इस जगह के क्या होती है, अलाम वो जगह चेंज होती है। और देखो ये -10 था तो +10 हो गया, और ये इधर प्लस का 2 था तो इधर क्या क्या हो गया, -2 हो गया। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या आ गया, डी ए का, तो 4 -2 प्लस का 10 और 11। अब हमने क्या किया, डी ए का जो एडजॉइंट लिया था वो इधर आ गया, और उसको क्या किया हमने, फार्मूले में पुट कर दिया। डी ए इनवर्स ये वाला आ गया, 1/डी का मक्त जो हमने 64 निकाला था ये वाला, ये रहा। और उसके बाद डी ए, और उसके बाद ये इधर आ गया, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ डी ए वो हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, 64 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। देखो मैंने 64 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हर एलिमेंट से, यानी 4 से भी कर दिया, -2 से भी कर दिया, और ये 10 से भी कर दिया, और 11 से भी कर दिया। अब इनको काटना है जो सेम टेबल पे जाते, मैंने ये यानी ये भी 2 पे जाते, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 4, -2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 होता है, और 2 2 ज़ा 4, ये 2 5 ज़ा और 2 3 ज़ा, और ये किसी पे भी नहीं जाता, तो ये क्या आ गया। उसके बाद है फिर इसको और काट दो, तो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, और इसको और बाकी और कोई नहीं कटता, तो ये 1/, क्या आ गया 16, और 1/32, और ये आ गया 5/32, ये माइनस का, और ये 11/32 आ गया। ये हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। अभी देखो, अब राइट हैंड साइड है ए इनवर्स डी का इनवर्स, तो ए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ए का इनवर्स यानी ए का मक्ता भी होना चाहिए, फिर उसका एडजॉइंट भी होना चाहिए। फिर ए की रकम ये आ गई है, फिर उसका ये फार्मूला है ए का इनवर्स मालूम करने के लिए, आपने ये फार्मूला याद रखना है। अब देखो ये सबसे पहले जिसका इन्वर्स मालूम करते हैं उसका मक्ता भी होना चाहिए, एडजॉइंट भी। मैंने इधर ले लिया उसका मक्ता, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और माइनस फार्मूले का आ गया, -1 मल्टीप्लाई हो गया 0 से। उसके बाद ये आया हमारे पास 4 2 8 होता है, और ये -1 ये 0 मैं इधर कर देता हूँ, ये -8 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये
8 ही आता है, ये देखो जो इधर आया हुआ है। उसके बाद मैंने लेना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करते थे, ये वाली जगह चेंज कर देते थे, यानी इधर इसको इधर ले आते थे, इसको इधर ले जाते थे और इनके साइन चेंज कर देते थे। तो मैंने क्या किया, 4 को इधर ले गए जो इधर लेके आया हूँ, और 2 को ऊपर ले गए, ये देखो इधर है। और उसके बाद इनके साइन चेंज कर देते, -1 था तो ये +1 हो गया। उसके बाद है ये 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब देखो ए का इन्वर्स 1 ओवर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने 1 ओवर एडजॉइंट ऑफ ए यानी 1 ओवर ए का मक्ता मैंने मालूम किया हुआ है, वो 1 ओवर 8 आया है। ये मैंने इधर पुट कर दिया, यानी 8 ए की जगह पे, यानी डिटर्मिनेंट की जगह पे पुट कर दिया है। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैंने अभी मालूम किया है, वो इस फार्मूले में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है 2014। अब देखो इसको मल्टीप्लाई अंदर मैं नहीं करता, वो हम बाद में करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमने पहले ए का इन्वर्स निकाल लिया है, अब हमने निकालना है डी का इन्वर्स। तो देखो अब हमने डी का इन्वर्स निकाला है। डी का इन्वर्स के लिए क्या चाहिए, वही बात, मक्ता चाहिए, फिर एडजॉइंट चाहिए। अब मैंने क्या निकाला है, पहले मैंने मक्ता निकाल लिया है। मक्ता देखो मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, माइनस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई हो गया 1 से। अब ये देखो 3 2 6 होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये 6 + 2 क्या हो गया, 8 हो गया। उसके बाद हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ डी। हमें क्योंकि इसमें हमने ये वैल्यू पुट करनी है ना, डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट रह गया। अब देखो एडजॉइंट में क्या करते हैं, जो इधर वाले होते हैं उनकी जगह चेंज करते हैं। तो मैंने क्या किया, 3 को 2 की जगह पे ले आया है देखो, और 2 3 की जगह पे चला गया, जैसे ऊपर था इधर देख लो। और उसके बाद -2 था, तो इधर वाले के क्या करते हैं, इधर वाले के साइन चेंज करते हैं। तो ऊपर क्या था -2, तो वो क्या हो गया +2, और इधर 1 था तो इधर क्या हो गया -1। जहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। अब मैं इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, क्योंकि मक्ता भी आ गया है, एडजॉइंट भी आ गया है। देखो बेटा हमारे पास दोनों रकमें आ गई हैं, ए का इन्वर्स भी आ गया है जो हमने उधर निकाला हुआ है। ये देखो ए का इन्वर्स आ गया है, और हमारे पास क्या आ गया है, डी का इन्वर्स भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा कर देंगे, जो हमारी उसने हमें हमसे डिमांड की है। उसकी डिमांड क्या है, ए का इन्वर्स ओवर डी का इन्वर्स। तो हम वो निकालते हैं, ए के इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यू जो हमने ये मालूम की हुई है, और डी के इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यू जो हमने ये मालूम की है। अब देखो मैंने इन दोनों की वैल्यू इकट्ठी लिख लिया, ए के इन्वर्स की ये है, डी के इन्वर्स की ये है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/8 से, और 2 ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स, क्योंकि अगर मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी अंदर, ये प्रोसेस लंबा हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को आपस में। तो देखो मैंने इनको इस तरह ही किया, मैंने 1/8 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो, और इनको इनको आपस में कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कर दिया, +1 आ गया बीच में, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 6। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये क्या हो गया 12 हो गया। ये 1/64 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने क्या किया है, ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स वो मालूम कर लिया, मैंने आपको पीछे बताया था। 1/64 4 आ गया, -2 आ गया, 8 आ गया, 11 आ गया। अब 64 को अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ये 4 1 ज़ा 4 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो वो 64 बन जाता है, यानी 16 चौक 64। तो 4 एकम 4 4, और ये भी 4 एकम 4 हो गया, 2 बच गया, तो ये क्या हो गया 64 हो गया। यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये 64 बन जाता है। -2 1 ज़ा 2, और 2 3 6, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। अब ये देखो 8 8 ज़ा क्या होता है 64, और 11 किसी पे भी नहीं जाता, तो ये आ गया है 1/16 -1/32, 1/8, 11/64। ये देखो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा ये 4 1 ज़ा 4 आ गया, 2 बच गया, तो ये 4 6 ज़ा 24, तो ये 16 पे चला जाता है। अब हमारी देख लो ये वाली साइड ए का इन्वर्स डी का इन्वर्स ये आया है, उसको पीछे वाली साइड देख लेते हैं, जो डी ए का इन्वर्स होल का है, वो देखो ये हमारी आई है।
1/16 माइनस 1/32, 5/32 और 11/32। सर ये 2 प्लस 8 होता है 10, तो मैंने इधर लिख लिया था वो 8, तो इधर ये आ गया 10, तो इधर भी 10 आ जाएगा, 10 आ गया। और उसके बाद ये फिर 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10 होता है, और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और इधर भी क्या आ जाएगा फिर 5/10। तो अब हमारा जवाब सेम आ रहा है, पहले वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अब ये देखो, ये वाला आंसर 1/16 माइनस 1/13, 5/32, 11/32, ये इसके बिल्कुल सेम आया है। 1/16 माइनस 1/32, 5/32, 11 और 64। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।